हेलो ट्रेडर्स। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के यूज़ क्या होते हैं। मतलब जो भी हम ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जैसे बैंक निफ्टी का, तो उनके यूजेस क्या क्या है। तो मतलब कि आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे। मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते कैसे, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है वगैरह, वो सारी चीज़ें ट्रेडर्स आपको मतलब बहुत से वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ पे जाके मतलब देख सकते हैं कि बेसिक ऑप्शन होते क्या है। लेकिन हम इसके अंदर जानेंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के यूज़ क्या होते हैं। जो सबसे पहला यूज़ है ट्रेडर्स, वो है स्पेक्यूलेशन का। स्पेकुलेशन का मतलब ये हुआ ट्रेडर्स कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, निफ्टी की बात करूँ, अगर जैसे मतलब कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब निफ्टी के अंदर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी के अंदर, तो फिर आपको क्या मतलब कि आपने एक अनुमान लगाया कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, या तो आपने कॉल बाय करके रख दी या फिर आपने पुट शॉर्ट करके रख दी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, स्पेकुलेशन किया है कि मार्केट जिस साइड में मोमेंटम करेगा उसका हम कुछ फ़ायदा उठा सके। तो इसे ही हम कहेंगे स्पेकुलेशन। मतलब कि जैसे हम डे ट्रेडिंग, जैसे मैं खुद भी जो भी ऑप्शन के अंदर काम करता हूँ वो स्पेकुलेशन ही एक टाइप से देखें तो। जैसे कि हमें लग रहा है कि नहीं यार, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। जैसे मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ आपको, सिर्फ एक, जैसे कि मतलब किसी को लग रहा है यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और यहाँ से अपसाइड की तरफ मोमेंटम आ सकती है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे या तो कॉल बाय करके रख देगा या फिर पुट शॉर्ट करके रख देगा। फिर जैसे जैसे मार्केट उसकी साइड मूव करेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। तो वही है स्पेकुलेशन। मतलब कि मार्केट के चार्ट के ऊपर आपको एनालिसिस करके आप जो भी पोजिशन बना रहे हो वो स्पेकुलेशन के अंदर ही आता है। दूसरा है ट्रेडर्स, वो है हेज। मतलब कि हेजिंग के अंदर क्या होगा ट्रेडर्स, जैसे कि आपके पोर्टफोलियो के, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आपको टाटा मोटर्स का, हम किसी एक का ही एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल लूँ, जैसे कि ये रहा। अगर हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल लें, अब सोचिए कि ट्रेडर्स ये वनडे का चार्ट निकाल रहा हूँ और इसको, चलिए ठीक है, ये वनडे का चार्ट मैंने लगाया। अब सोचिए ट्रेडर्स कि आपने क्या है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर टाटा मोटर्स की हैवी क्वांटिटी बाय कर रखी है। मतलब कि क्वांटिटी बाय कर रखी है आपने लॉन्ग टर्म के लिए। अब क्या होगा ट्रेडर्स कि अगर टाटा मोटर्स अपसाइड की तरफ मोमेंटम करेगा तब तो आपको प्रॉफिट होगा, ये तो फिक्स बात है। लेकिन ट्रेडर्स क्या होगा जब जैसे मार्केट में, जैसे ही कोरोना टाइम में ये क्रैश आया था वगैरह, 2008 में क्रैश आया था, उसके जैसे कोई क्रैश आ जाए तो आपको लॉस भी मतलब कि हो सकता है एक टाइप से देखे तो, मतलब 50% 60% के अराउंड। ये तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ, और भी ऐसे शेयर है जो बहुत नीचे चले जाते हैं। तो उस टाइम पे ट्रेडर्स बड़े बड़े जो भी मतलब जो भी बड़े बड़े मतलब कि इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन को हैज करके रख देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे किसी बंदे ने यहाँ पे किसी बंदे ने बाय कर रखी हैवी क्वांटिटी, तो फिर वो बंदा क्या करेगा, जैसे कि वहाँ पे क्वांटिटी डिलीवरी में बाय करने के साथ में या तो वो पुट ऑप्शन बाय करके रख देगा या फिर कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रख देगा। तो उससे क्या होगा ट्रेडर्स कि जैसे अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम करता है तो उसकी जो डिलीवरी में क्वांटिटी उठाई हुई है उसमें उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन जो उसने कॉल कॉल शॉर्ट करके रखी है या फिर पुट बाय करके रखी है एजिंग के लिए, उसके अंदर उसे लॉस होगा। लेकिन वो लॉस उतना नहीं होगा जितना कि उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग क्वांटिटी है वो ज़्यादा रख रहा है डिलीवरी के अंदर, और जो कॉल और पुट ऑप्शन मतलब कि जो भी ट्रेड कर रहा है उसके अंदर उनकी क्वांटिटी कम रख रहा है। तो मतलब जैसे मार्केट ऊपर गया तो उसको जो बाई की हुई क्वांटिटी है उसके अंदर उसे, मतलब डिलीवरी में जो क्वांटिटी है उसके पास, उसमें उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ से जो इसने डाउन साइड की तरफ मोमेंटम के लिए ऑप्शन शॉर्ट या फिर बाय करके रखे हैं उसके अंदर उसे हल्का सा लॉस होगा। तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट देखें यहाँ से एकदम नीचे आ गया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसने जो क्वांटिटी बाय करके रखी है डिलीवरी के अंदर उसके अंदर तो उसे लॉस दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो उसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके या फिर पुट ऑप्शन बाय करके रखा है तो उसके अंदर उसे प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो फिर क्या होगा कि उसे जो पहले लॉस, अगर नेकेड जैसे डिलीवरी में उसको जितना लॉस हो रहा था उतना लॉस अभी नहीं होगा, मतलब उसका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसी सेफ्टी के लिए लोग क्या करते हैं कि कॉल ऑप्शन मतलब कि शॉर्ट करके रखते हैं या फिर पुट ऑप्शन बाय करके रख देते हैं, मतलब करंट बंद की एक्सपायरी पे। तो उससे क्या होता है कि उनका प्रॉफिट भी, चलिए माना कि जैसे ऊपर की साइड अगर स्टॉक निकला है, जैसे टाटा मोटर्स ऊपर की साइड निकला है, तो माना कि उनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही उनकी रिस्क भी तो कम हो रही है ना एक टाइप से। ये देखिए तो अगर वो मार्केट नीचे गिर गया, वहाँ से एकदम क्रैश आ गया, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो पुट ऑप्शन बाय कर रखे हैं या फिर कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रखे हैं वो उनको थोड़ा सा एक देखिए तो एडवांटेज दे देंगे कि नहीं चलो यहाँ से प्रॉफिट बन रहा है, ऊपर से चलो ठीक है जो डिलीवरी में बाय की हुई है उसमें लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है एक टाइप से देखिए तो वो रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हुआ हेजिंग पर्पस के लिए। तीसरा जो यूज़ है इसका वो है डिलीवरी बाय करने के लिए। अब ये शायद आप में से बहुत से कम लोगों को पता होगा कि डिलीवरी बाय करने के लिए कैसे होता है इसका यूज़। चलिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है एनएससी की साइट और यहाँ पे है ऑप्शन चेन खुला हुआ हमारे पास। तो यहाँ पे हम मतलब कि यहाँ पे हम जैसे टाटा मोटर्स का हम एग्जांपल ले रहे तो हम इसी का अपन ऑप्शन चेन खोल के रख देते हैं। अब देखिए ट्रेडर्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये है टाटा मोटर्स का मतलब कि ऑप्शन चेन।
अब यहाँ पे देखिए कि ये है ATM, मतलब कि अभी टाटा मोटर्स की प्राइस क्या चल रही है 435 रुपये के अराउंड, तो फिर 435 रुपये हो गया एक प्राइस से ATM। ये है कॉल साइड की और ये है पुट साइड की, मतलब ये वाली पुट साइड की है और ये वाली कॉल साइड की है। अब देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे जैसे कि किसी बंदे को लग रहा है कि यहाँ से टाटा मोटर्स अपसाइड की तरफ जा सकता है, तो या तो वो स्पेकुलेशन के लिए क्या करेगा कि टाटा मोटर्स की कॉल को बाय करके रख देगा या फिर पुट को शॉर्ट करके रख देगा। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म व्यू है उसका और उसे लग रहा है कि नहीं यहाँ से या टाटा मोटर्स ऊपर की साइड जा सकता है, तो वो क्या करेगा ट्रेडर्स कि यहाँ पे जैसे कि अगर वो ऊपर की साइड जा सकता है तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे कॉल बाय करके रख देगा, जैसे जितने भी उसकी क्वांटिटी चाहिए, 1 लॉट 2 लॉट उस हिसाब से। फिर क्या होगा कि जैसे एक्सपायरी आने के बाद में, जैसे एक्सपायरी कब है इस मंथ की 24 तारीख को है, जैसे कि एक्सपायरी आई और एक्सपायरी के टाइम पे ये 435 वाली कॉल हो गई इन द मनी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 435 वाली कॉल इन द मनी है, इसका मतलब ये हुआ कि टाटा मोटर्स 435 के ऊपर है, मतलब एक टाइप से देखे तो उसकी प्राइस 435 से ऊपर ही है, 445 50 जो भी होगी जितनी भी। उस टाइम पे क्या होगा ट्रेडर्स, एक्सपायरी के दिन वह बंदा जिसने टाटा मोटर्स की कॉल इन द बाय कर रखी है और वो इन द मनी हो गई है, तो वो बंदा 400, उसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी है कॉल की 435 के अराउंड, तो वो बंदा 435 के अराउंड, मतलब 435 की प्राइस में ही उतनी की उतनी क्वांटिटी जितनी उसने लॉट बाय किए हैं, जितनी क्वांटिटी है लॉट के अंदर, उतने के उतने शेयर वो डिलीवरी के अंदर उठा सकता है। कौन सी प्राइस में, 435 की प्राइस में, जितनी उसकी स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन उस टाइम पे एक मिनट ये एक मिनट, हाँ, तो उस टाइम पे लेटेस्ट क्या होगा कि मतलब कि जैसे जैसे माना कि हमने एक्सपायरी मतलब 24 नवंबर के दिन प्राइस चल रही है 450 के अराउंड टाटा मोटर्स की, तो ये देखती बात है कि ये हो जाएगा इन द मनी। तो इन द मनी होने के बाद में क्या होगा, इन द मनी बाद में क्या होगा कि जब एक्सपायरी के टाइम पे ये जब एक्सरसाइज करेगा अपना मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उस टाइम पे उसे टाटा मोटर्स की जो भी डिलीवरी उठाएगा वो मिलेगी उसे 435 के भाव पे, मतलब कि प्राइस चल रहा है 450 लेकिन उसे मिलेगी कितने 435 के भाव पे। लेकिन यहाँ पे ट्रेडर्स एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है, आपको वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वो प्रीमियम पे कर रहा है उसे यहाँ पे प्रीमियम में थोड़ा मतलब प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसे, और कुछ नहीं है। मतलब कि एक्सपायरी पे टाइम अगर देखो टाटा मोटर्स 450 के अराउंड मतलब ट्रेड कर रहा है, 450 पे क्लोज हुआ एक्सपायरी के दिन, तो फिर 435 वाली कॉल की जो प्राइस है वो हो जाएगी 15 रुपये, मतलब कि उसे 0.45 पैसे का वहाँ पे उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मतलब कि इतना सा लॉस, हल्का सा लॉस बुक करना पड़ेगा, लेकिन उससे 450 वाला स्टॉक 435 में मिल जाएगा। तो यही होता है अपने डिलीवरी के अंदर उठाने के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का यूज़, और इसको बहुत बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टर होते हैं वो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ट्रेडर्स को पता चल गया होगा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मेनली 3 यूज़ क्या क्या है। जो पहला है वो है, मैंने बता दिया आपको, जो पहला है वो है अपना स्पेकुलेशन, दूसरा है आपका हेजिंग, तीसरा है आपका किसी स्टॉक की डिलीवरी उठाने के लिए FNO स्टॉक की केवल। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद ट्रेडर्स।